है। अगर आप लोग एमपी गवर्नमेंट जॉब 2026 का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि एमपी ग्रुप 5 भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आपको बता दूं कि इस भर्ती में स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और कोई पद शामिल है आपके रहने वाले, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोग की जो आपकी परीक्षा तिथि आपकी घोषित हो चुकी है, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा, क्या कितने क्या पद आए हैं, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आवेदन तारीख क्या है और पूरी चयन प्रक्रिया किस प्रकार है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह भर्ती मध्य प्रदेश कर्मचारी कहां से निकालेगी, एमपीएसबी द्वारा आयोजित की गई है, ठीक है। और यह भर्ती किसके अंतर्गत आती है, आपकी स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल और जो और पद हैं इनकी इससे आती है, ठीक है। आप सबसे जरूरी जानकारी इसमें क्या कि आवेदन शुरू होंगे आपके 13 मार्च से शुरू होंगे, कब से 13 मार्च से शुरू होंगे, कब तक चलेंगे आपके, तो 27 मार्च तक आपके 27 मार्च 2026 तक चलेंगे। और अगर आपने अभी मतलब जो सुधार की जो तिथि है इसमें 1 अप्रैल 2026 है आपकी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आराम से भरिएगा। अब बात करते हैं कि एमपी ग्रुप 5 परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी। कब से होगी आपकी, 15 अप्रैल से शुरू होगी। और ये परीक्षा कैसे आपकी ऑनलाइन होगी, जैसा आपको पता होगा। शिफ्ट आपके 2 पेपर में दिखाई दे रहे हैं, एक सुबह शिफ्ट में, एक दूसरी और दूसरी शिफ्ट मतलब 3 बजे वाले शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पहले परीक्षा में कुल कितने क्या अंक का है, ठीक है। आप लोग थोड़ा पूछ रहे हैं क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, तो याद रखिएगा पेपर कितने अंक का रहेगा, 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें क्या होंगे आपके समान ज्ञान होगा, समान हिंदी होगा, समान अंग्रेजी होगा, समान गणित होगा, समान विज्ञान होगा, तकनीकी विषय के संबंधित होगा आपको याद रखिए, ठीक है। और इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसकी योग्यता की। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ ही जो भी संबंधित डिप्लोमा है और तकनीकी योग्यता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्या रखी गई योग्यता हो सकती है, ठीक है। इसलिए फॉर्म भरते समय एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते किसके बारे में बात करते हैं, आयु के बारे में बात करते हैं। तो एज थोड़ा देखिएगा, एज आपकी न्यूनतम आपकी 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। लेकिन SC ST OBC महिलाओं को क्या 5 वर्ष की क्या आपको छूट मिलेगी, ठीक है, जिससे उनकी क्या 45 वर्ष तक हो जाएगा। अब बात करते हैं फीस, फॉर्म फीस कितनी है आपकी, तो फॉर्म फीस आपकी 500 रुपये है, ठीक है। और SC ST OBC के लिए 250 रुपये है। चलिए, और अगर आप लोग कुछ ऑनलाइन से करवाते हैं, ठीक है, एमपी ऑनलाइन से, तो वहाँ का चार्ज अलग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर किस पे सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार आपका, तो इस भर्ती में याद रखिए रिटर्न और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। चलिए देखिए ये इस प्रकार पूरे क्या आपके, तो ये आपको दिख रहे हैं विभाग और पद दिख रहे हैं, ठीक है। टोटल ऑफ पद की बात की जाए तो टोटल 291 पद आपको हैं दिख रहे हैं, कितने आपके 291 पद दिख रहे हैं, ठीक है। जो में अलग अलग आपके हैं, जैसे कंपाउंडर की, आरबी कंपाउंडर की, होम्योपैथी की, फार्मासिस्ट की, लैब असिस्टेंट की, डेंटल टेक्नीशियन की, आपकी ड्रेसर ग्रेड 2 की, स्टाफ नर्स की देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी बात करेंगे रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट की, आपका टेक्नीशियन की, ठीक है। इस प्रकार आपको टोटल मिला के कुल कितने आपके, तो कुल मिला के 291 पद आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। आगे आएंगे जरा इनकी अलग अलग हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा की बात करते हैं। इसमें टोटल अब बात की जाए कितने पद आपके रहने वाले, टोटल इसमें आपको 3 पद रहने वाले हैं, ठीक है। और उसमें सेम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप लोग पास क्या बायोलॉजी केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, फिजिक्स में 12th में होना चाहिए सब, ठीक है, 12वीं में होना चाहिए। उसी प्रकार आपका लैब अटेंडेंट में किसमें आपका, तो लैब अटेंडेंट क्या सब बता रहा हूँ, ठीक है। लैब अटेंडेंट कुल 7 पद रहेंगे, कितने पद रहेंगे, 7 पद रहेंगे। इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, सिर्फ इसमें आपको सिंपल सा बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स 12वीं पास होती है, इसमें बाकी और कुछ नहीं चाहिए। देखिए लैब अटेंडेंट में ये सबके लिए अच्छा हो सकता है, ये फॉर्म सब लोग भर सकते हैं, कौन लैब अटेंडेंट में, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं मांगे, ओनली 12वीं पास में आपको 12वीं पास होना चाहिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा तो आप लोग भर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी योग्यता या कि जीवित पंजीयन कुछ भी नहीं चाहिए आपको इसमें, ठीक है, जैसे ये है। और इसकी जो सैलरी रहेगी आपकी वो वेतन आपकी दिख रही होगी, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं ड्रेसर ग्रेड 2 की, इसमें क्या आपका, तो वही सेम बायोलॉजी केमिस्ट्री 12th पास, लेकिन 3 माह का क्या ड्रेसर परीक्षा मतलब ड्रेसिंग का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो इसमें भर पाएंगे 3 मंथ्स का। और वहीं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की 2 पद निकले हैं, इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास चाहिए, वो भी किससे, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से, ठीक है। टेक्नीशियन असिस्टेंट में सिंपल सा 12th पास वही जो है आपका, लेकिन इसमें मान्यता प्राप्त संस्था डिग्री डिप्लोमा चाहिए और साथ ही साथ जीवित पंजीयन चाहिए, किसी मध्य प्रदेश सह चिकित्सा में, ठीक है। और टेक्निकल आपका असिस्टेंट में, तो इसमें सेम वही चीज़ मांगी गई है। और छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या देखते हैं यहाँ क्या निकाला गया है, तो यहाँ 7 पद टेक्नीशियन की, सॉरी 2 पद निकाले गए हैं, ठीक है, जिसमें सेम चीज़ मांगी गई है, 3 चीज़ें मांगी गई। पहला 12th पास जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और दूसरा आपका डिप्लोमा एक डिग्री, या तीसरा जो जीवित पंजीयन, ठीक, कहाँ, जो चिकित्सक में होना चाहिए, ठीक है। इसमें सेम मांगा गया है, इसमें भी सेम है। लैब हाँ इसमें अलग है कि इसमें लैब अटेंडेंट वाले में याद रखिएगा ओनली क्या मांगा गया आपका, तो लैब अटेंडेंट में ओनली 12वीं पास मांगा गया, ठीक है। इसमें भी सेम लैब अटेंडेंट से 12वीं पास। इसमें ड्रेसर वाले में सिर्फ 3 माह का ड्रेसर प्रशिक्षण चाहिए आपको, क्या ट्रेनिंग चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। ड्रेसर इसमें भी 3 माह का, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या मांगा, अगर आपके पास ये चीज़ एक्स्ट्रा जो ड्रेसर वाली जो आपको भर्ती है इसमें से ड्रेसर का 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है, तो आप लोग आराम से भर पाएंगे। आगे
सेम वही आपको इसमें चाहिए। इसमें याद रखिएगा हॉल अटेंडेंट में इसमें सिर्फ क्या चाहिए आपको, ओनली क्या 12वीं पास चाहिए, ठीक है। जो आपका डिसेक्शन हॉल में अटेंडेंट में कुल एक पद है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपका 12वीं पास चाहिए। और इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपको कैसे डिप्लोमा चाहिए, लेकिन उसमें सेम वही है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हो तो आराम से भर पाएंगे, ठीक है। अब कौशल संरचना जबलपुर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें औषधि क्या चाहिए इसमें, तो सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त भौतिक शास्त्र रसायन जीव विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए पहली बार। फिर फार्मेसी में डिप्लोमा, तीसरा फार्मेसी का पंजीयन, इसमें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ चाहिए, याद रखिएगा 4 चीज़ें चाहिए इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं पट्टी बंधक ट्रेसक की, ठीक है। इसमें इसमें कितना 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहले भौतिकी और रसायन और जीव विज्ञान होना चाहिए हायर सेकेंडरी में, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा के अंदर 3 माह के क्या पट्टी का कोर्स होना चाहिए, क्या 3 माह का क्या होना चाहिए, कोई आपने क्या ट्रेनिंग कर रखा हो, कोर्स कर रखा हो, तो आराम से आप भर पाएंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, इंदौर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंदौर की। मैं सब बताऊंगा, ठीक है। इंदौर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कहाँ देखते हैं क्या आया है, तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, तो इसमें 6 पद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या 12th में, याद रखिए किसमें, तो मतलब जीव विज्ञान समूह, ठीक, किसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी वाले। और दूसरा फार्मेसी में डिप्लोमा और रजिस्ट्रेट होना चाहिए बस। और ड्रेसर में आपका वही 12th पास होना चाहिए, किससे आपका, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्रोविजन के मंडल हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और ड्रेसिंग का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सिर्फ ज्ञान मांगा गया है, ठीक है, कोई मिनिमम नहीं, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने आना चाहिए, ठीक है। अब बात वहीं करते हैं स्टाफ नर्स की बात की, जिसमें 7 पद हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान में विषयों में आपको चाहिए, इसके बाद आपका 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम और 4 वर्ष का क्या होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा, तभी आप लोग इसमें भर पाएंगे। और नर्सिंग का क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर के देखिएगा, तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में देखिए 3 पद आपको यहाँ दिए गए हैं, जिसमें आपको क्या मांगा गया है, आपसे 12th परीक्षा पास की मांगी गई है, बायोलॉजी केमिस्ट्री होना चाहिए। दूसरा आपके पास फार्मासिस्ट का क्या, तो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल जीव पंजीयन होना चाहिए आपके पास। आगे चलते हैं रतलाम में, तो रतलाम में भी आप कुछ देख रहे हैं, 11 पद दिख रहे हैं। कितने पद दिख रहे हैं, 11 पद दिख रहे हैं, जिसमें आपका सिंपल सा इसमें क्या किया गया है, आप लोगों का 87-13 का फॉर्मूला अपनाया गया है, ठीक है। 11 पद हैं, ठीक है, जिसमें एक पद को होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसमें सिंपल से, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ क्या चाहिए आपको, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में 12th पास होना चाहिए, बस हो गया, याद रखिए, बस हो गया। किसमें आपका, तो लैब अटेंडेंट में, याद रखिए, जो लैब अटेंडेंट वाले बच्चे बहुत उनके लिए अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें क्या मांगे, सेम वही 12th पास और आपका डिग्री डिप्लोमा और जीवित पंजीयन चाहिए, ठीक है, प्रमाण पत्र। और टेक्नीशियन में भी, इसमें भी सेम चीज़ चाहिए, सेम। असिस्टेंट में, टेक्निकल असिस्टेंट में सेम। और उसी प्रकार हाँ, ड्रेसर ग्रेड 2 में आप लोगों का 6 पद जहाँ दिखा है, जिसमें आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में 10th प्लस 12 पास होना चाहिए, और 3 माह का क्या ड्रेसर परीक्षण होना चाहिए, बस हो गया। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में तीनों चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। और आपका रेडियोग्राफिक में 12 पास होना चाहिए, वही बायोलॉजी से। दूसरा डिग्री होना चाहिए आपके पास, और तीसरा जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब बात करते हैं रीवा की, कहा किसकी बात करते हैं, रीवा की। तो रीवा में भी सेम क्या निकाला गया है, सेम चीज़ मानी गई है, ठीक है, एक पद निकाले गए हैं। उसी प्रकार डेंटल टेक्नीशियन में भी सेम। डार्क रूम असिस्टेंट में, तो उसमें भी क्या आपका सेम मांगा गया, क्या मांगा गया, सेम मांगा गया, ठीक है। लैब असिस्टेंट में, लैब असिस्टेंट पहले सबसे पहले 12th पास, ठीक है, और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा और पंजीयन चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ मांगी गई है। इसमें भी लैब टेक्नीशियन में 2 वर्ष से डिप्लोमा और जीवित पंजीयन और 12th पास। और टेक्नीशियन इसमें सेम चीज़ मांगी गई है। डायलिसिस में इसमें सेम चीज़ मांगी गई है, डायलिसिस में ही आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए और जीवित पंजीयन होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी से। बात करते हैं भोपाल की। अब जो भोपाल वाले बच्चे हैं थोड़ा देख लेंगे। पहले बात करते हैं कंपाउंडर की। किसकी बात करते हैं, कंपाउंडर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल सा न्यूनतम शैक्षणिक होता है, राष्ट्र शासन प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, भोपाल से निकल के आ रहा संचालन आयोग से, तो यहाँ पास आयुर्वेद कंप्यूटर के 125 पद, कितने 125 पद, जिसमें 87-13 का फॉर्मूला अपनाया गया है, जिसमें 109 पद क्या कर दिया गया 87 में, और लगभग 16 पद किसमें कर दिया गया, तो होल्ड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सिंपल से अच्छा, इसमें सैलरी स्टार्ट होती है आप लोगों की, और इसमें जो न्यूनतम जो शैक्षणिक होता है क्या होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 12th पास, ठीक है। और कंप्यूटर किसमें, आयुर्वेद कंप्यूटर में 1 वर्षीय मतलब 1 साल का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, अथवा आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण मात्र चिकित्सा का जीवित पंजीयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं, तो यहाँ 125 पद की बात, ठीक है। अब बात करते हैं होम्योपैथी कंपाउंडर की, ठीक है, जिसमें लगभग 20 पद आपके, इसमें 87-13 का फॉर्मूला अपनाया गया है, और इसमें 12वीं पास होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ होम्योपैथी में क्या पास आपके पास 1 साल का क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, और जो भी शायद चिकित्सा के परिषद में पंजीयन होना चाहिए आपका। यूनानी कंपाउंडर
30 पद हैं आपके यहाँ, ठीक है। यहाँ भी 87 तरह का फॉर्मूला अपनाया गया है। तो यहाँ आपकी जो भी सेम चीज़ मांगी गई है, ठीक है। पहले 1 साल क्या होना चाहिए ट्रेनिंग और 12वीं पास। तो आपको बता दूं मैं कि आप लोगों का इसमें माइनस मार्किंग किया गया है। क्या किया गया, थोड़ा देखिएगा मूल्यांकन पद्धति में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे आप लोगों का कि आप लोगों का इसमें भी क्या किया गया है। तो 1/4 की क्या आपकी रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब माइनस मार्किंग की गई है, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर से 0.25 अंक काटा जाएगा, घटाई जाएंगे, मतलब 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखिएगा। तो गलत प्रश्न करने से पहले अगर आंसर नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, ज्यादा करेंगे तो आपसे का नेगेटिव मार्किंग, इस चीज को याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों का अभी तक सवाल आ रहा है सर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है ईएसबी के सभी एग्जाम में। अब ये संशोधन की तिथि आप लोगों की है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, और उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग किसकी, 500 फीस रहेगी आपकी जो अनरक्षित के लिए, ठीक है। आपके यूआर के लिए, बाकी सभी के लिए कितना 250 रुपये रहेगी। अब पोर्टल चार्ज अलग से रहेगा। और आप लोगों के ये क्या रहेंगे, तो आप लोगों के सेंटर रहने वाले हैं। ये आपका क्या सिलेबस है, क्या आपका, ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस याद रखिए मेरे बच्चों, ये आपके 25 नंबर का समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि, और जो भी आपका जो भी ट्रेड है, चाहे डेंटल हो, टेक्नीशियन हो, चाहे आपका स्टाफ नर्स हो, ठीक है। आप लोगों का अलग अलग क्या रहेगा, जो ट्रेड पर 75 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, तो 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और याद रखिएगा अगर आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो वहां आपको क्या पोस्ट कोड भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, तो पोस्ट कोड भरना। मान लीजिए आप जैसे डेंटल के लिए भी है और स्टाफ नर्स के लिए भी है, लैब असिस्टेंट के लिए, इस प्रकार आपको क्या प्रेफरेंस देना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और ये आपका सिलेबस किसका, आपका, तो सिलेबस और देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो ये तो 25 नंबर सबके लिए कॉमन रहने वाला रहेगा, लेकिन जो 75 वाला जो आपका देखिएगा वो सबका अलग अलग रहेगा, हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है। हाँ, डेंटल देखिए, डेंटल टेक्नीशियन के लिए ये सिलेबस आपको दिया गया है, इसे आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा सिलेबस पूरा। ये यहाँ से 75 नंबर पूछा जाएगा, कितना, 75 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, इस एरिया से आपका 75 मार्क्स से पूछा जाएगा, ये हो गया। अब मान लो ड्रेस यहाँ किसके लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए, डिसेक्शन हॉल के अटेंडेंट, पट्टी बंडा के लिए, इन सब के लिए ये कॉमन रहने वाला। क्या आपका, ये कॉमन आपका सिलेबस रहने वाला, ठीक है। क्या आपका, ये कॉमन सिलेबस रहने वाला, ठीक। अब बात करते हैं वहीं आपका प्रोस्टो टेक्नीशियन के लिए, ये आपका 75 मार्क्स है, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका औषधि कंपाउंडर के लिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है 75 नंबर का, 75 मार्क्स का ये। उसके बाद स्टाफ नर्स के लिए आपका ये रहने वाला सिलेबस, जो स्टाफ नर्स काफ़ी बच्चे हैं तो उनके लिए ये सिलेबस रहने वाला, ठीक है। एनाटॉमी आपका, न्यूट्रिशन आपका, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और इसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, सोशोलॉजी। और इस प्रकार आपका क्या, ये पूरा कंप्लीट क्या 75 नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, तो 75 नंबर का पूछा जाएगा स्टाफ नर्स के लिए। मतलब इस प्रकार पूरा आपका ऑलरेडी क्या आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। जो अब बताइए बच्चों, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक हुई है तो मुझे बताइए। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।